खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है, खुदा के पंखों के नीचे वही आराम पाता है। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है। पनाह मेरी खुदावंद है, मैं सबको ये बताऊंगी। पनाह मेरी खुदावंद है, मैं सबको ये बताऊंगी। किला मेरा खुदावंद है, किला मेरा खुदावंद है, मैं आसरा उस पे रखूंगी। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है। मुसीबत और दुख के दिन खुदा तुझको न छोड़ेगा। मुसीबत और दुख के दिन खुदा तुझको न छोड़ेगा। करेगा वादा पूरा हो, करेगा वादा पूरा हो, कभी ना उसको तोड़ेगा। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है, खुदा के पंखों के नीचे वही आराम पाता है। स्वागत है आप सब भाई बहनों का इस विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है अविशेष लोगों की पहचान। परमेश्वर के उन लोगों के बारे में जानना, सीखना और ये समझना कि उनकी पहचान क्या है, जो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के समय इस दुनिया में पाए जाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे और हम सब से बहुत प्यार करता है, और इसलिए उसने हमें अंधेरे में नहीं छोड़ा, बल्कि अपना वचन दिया है, पवित्र बाइबल, ताकि हम इस वचन के द्वारा ये सीख सकें कि हमारा परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। उसने इस दुनिया में ऐसे लोगों को भेजा जिनके द्वारा परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया गया। मेरे प्रियो, जबकि आप इस दुनिया में रहते हैं तो शैतान और शैतान के लोग कहते हैं कि धार्मिकता का जीवन बिताना असंभव है। वो ऐसे भी कह सकते हैं कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना असंभव है। वो ऐसे भी कह सकते हैं कि पाप से बचना असंभव है। मेरे प्रियो, ये सारी बातें झूठ हैं। परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा आप पाप से बच सकते हैं। परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा आप उसकी आज्ञाओं का पालन कर सकते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आप इस दुनिया में एक निष्कलंक और एक बेदाग और बेजुर्री होकर अपने आप को तैयार कर सकते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो आपके लिए और मेरे लिए बहुतायत के साथ है, पर्याप्त है। जबकि हम इस सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं मेरे प्रियो, मैं आज एक बार फिर से आपके साथ एलिया की गवाही को बांटना चाहता हूँ। एलिया जो है वो परमेश्वर के अवशेष लोगों की प्रतिनिधित्व करता है, उनका वो प्रतिनिधित्व करता है। वो उसके द्वारा हम जान सकते हैं कि जो परमेश्वर के लोग होंगे अंतिम समय में वो किस तरह के लोग होंगे, वो किस तरह से जब चारों तरफ गुनाह और अंधेरा होगा तो कैसे वो एक जयवंत जीवन बिताएंगे। आप जानते हैं
कि एलिया जो था वो परमेश्वर का भक्त था। उसके माता पिता कौन थे, कहाँ का रहने वाला था, ये सारी बातें उसके जीवन में, उसकी जो गवाही है इसमें वचन में लिखा हुआ, वो सब नहीं बताया जाता। लेकिन एलिया ने एक थोड़े समय में परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने के कारण जो कुछ किया, वो बात है जो हम समझ सकते हैं। आज हम ये देखेंगे कि एलिया जो है वो झूठे नबियों का किस प्रकार से सामना करता है। जब एलिया का समय था तो इस संसार में, जिस समय एलिया रहता था, वहाँ के संसार में जो वहाँ का राजा था वो रानी के हाथों में बिक चुका था। और रानी जो है, जो स्त्री इजबेल है, वो राजा को कंट्रोल करती थी और उसने जो भी परमेश्वर के सच्चे नबी थे उनको उसने मरवा डाला, उनको ख़त्म करने की उसने हर मुमकिन कोशिश की। लेकिन ऐसे समय में भी हम देखेंगे मेरे प्रियो, जबकि शत्रु जयवंत होने का प्रयास कर रहा है, परमेश्वर अपने लोगों को बचा के रखता है। उस समय एक व्यक्ति होता है जो अहाब राजा का दीवान होता है, उसका नाम ओबद्याह होता है। ओबद्याह परमेश्वर का भय मानने वाला एक मनुष्य है जो परमेश्वर से डरता है, परमेश्वर के लोगों की इज्जत करता है। और वो क्या करता है कि परमेश्वर के 100 नबियों को लेकर 2 गुफाओं में 50-50 करके वो उनको छुपा देता है। सुबह और शाम उनके लिए रोटी पहुंचाता है, उनके लिए खाना पहुंचाता है और उनकी देखभाल करता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब कि परमेश्वर के लोगों की जो पूर्ति हो सकती है, आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं, वो तमाम संसारिक साधन जो है वो कट गए। उनको कोई खाना खिलाने वाला नहीं है, पानी पिलाने वाला नहीं है। राजा और रानी जो हैं वो उनके विरोध में हैं, उनको ढूंढा जा रहा है मार डालने के लिए, लेकिन परमेश्वर उपाय करता है। ओबद्याह जैसे इंसान को खड़ा करता है और ले जाके वो गुफाओं में उनको खाना देता है। मेरे प्रियो, ये इस बात को दिखाता है कि जब अंतिम समय होगा और जब परमेश्वर के लोग सताए जाएंगे और संसार के लोग जो हैं, ठीक जिस प्रकार से वो इजबेल रानी ने परमेश्वर के लोगों को सताया, उसी प्रकार से अंतिम समय में वो भ्रष्ट कलीसिया जो है, जो कि पतित स्त्री को दिखाती है, जिसके बारे में हम आने वाले प्रोग्राम में अध्ययन करेंगे, उसके द्वारा परमेश्वर के लोग जब सताए जाएंगे, उस समय परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करेगा, उनके खाने के, उनके पानी की रक्षा करेगा, उनकी आवश्यकताओं को वो पूरा करेगा और उनको बचा के रखेगा। है ना अद्भुत बात। मेरे प्रियो, आइए हम देखें कि जब वो बरसात का समय आता है, परमेश्वर कहता है एलिया से, जाओ अपने आप को तू अहाब को दिखा और मैं इस पृथ्वी के ऊपर बरसात भेजूंगा। आप देखिए, ये अहाब राजा ने पूरी ताकत लगा के हर देश में, हर शहर में, हर गांव में उसने खोजा, एलिया कहीं नहीं मिला। आप देखिए परमेश्वर अपने जन की किस प्रकार से रक्षा करता है। वो नाले के किनारे रहा, फिर वो सारपत नगर में चला गया, लेकिन अहाब के दिमाग में भी ये नहीं चढ़ा कि वो जाकर वहां पर खोजे। परमेश्वर सामर्थ्य है, सक्षम है, अपने लोगों की रक्षा करने में वो योग्य है। और एलिया जब नीचे आया तो ओबद्याह से उसकी मुलाकात हुई और उसने ओबद्याह से कहा, राजा से कह दे मैं अब उससे मिलना चाहता हूँ। और ओबद्याह ने राजा से कहा, आपसे मुलाकात हुई, आपने कहा, हे इस्राएल को सताने वाले, क्या तू ही है? एलिया ने कहा, नहीं, मैं इस्राएल को सताने वाला नहीं हूँ, बल्कि तूने, तेरे परिवार ने परमेश्वर को क्रोध दिलाया है और इसलिए परमेश्वर का जो क्रोध है वो भड़का हुआ है, इसलिए बरसात नहीं हो रही है। अब तू क्या कर, अपने सारे इस्राएल को, सारे परमेश्वर के जो प्रजा है उनको बुला ले और जो अशेरा के नबी हैं उनको बुला ले, बाल देवता के नबी हैं उनको बुला ले। परमेश्वर जो है अपने आप को प्रकट करेगा। और वो पहाड़ पर चढ़ते हैं, वहाँ पर सब लोग इकट्ठे होते हैं, आप इस कहानी को जानते हैं। और एलिया नबी क्या करता है, लोगों से कहता है कि तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे। अगर यहोवा परमेश्वर है तो उसकी तरफ हो जाओ, और अगर बाल परमेश्वर है तो उसकी तरफ हो जाओ। मेरे प्रियो, ये दुनिया दो विचारों में लटकी हुई है। दो विचारों में लटकना लोगों को बहुत अच्छा लगता है। वो चाहते हैं कि कहीं से भी
उनका संबंध ना कटे और जब भी मौका आए तो वो दोनों जगह से फ़ायदा उठा लें। इसराइलियों के बारे में बताया गया, जब वो मिस्र से निकल के आ रहे थे तो यहोवा को भी मानते थे, उसकी भी आराधना करते थे, और जिन देवताओं को वो लिए घूमते थे उनकी भी आराधना करते थे। ये बहुत ही खतरनाक बात है। परमेश्वर आज आपसे कह रहा है कि आप कब तक दो विचारों में लटके रहेंगे। अगर परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है तो छोड़ दीजिए, सब कुछ फेंक दीजिए और हटा लीजिए अपना विश्वास और भरोसा उन सारी चीज़ों से जो इस दुनिया की हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम दो विचारों में ना लटके रहें। दो विचारों में लटकने वाला व्यक्ति कहीं का नहीं रहता है। कहते हैं कि दो नाव में सफ़र करने वाला डूब के मर जाता है। हाँ मेरे प्रियो, दो पार्टियों के साथ संबंध रखने वाला व्यक्ति किसी भी पार्टी का नहीं होता। और यीशु मसीह ने साफ साफ कहा कि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। बहुत ही स्पष्ट शिक्षा है। एलिया ने लोगों से कहा, लोगों ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। फिर एलिया ने कहा, ठीक है, अब परमेश्वर अपने आप को प्रकट करेगा। जो बाल देवता के पुजारी हैं वो अपने लिए भेंट तैयार करें और उस पर बछड़े को बलिदान करें, लेकिन आग ना लगाएं। अगर बाल देवता सच्चा परमेश्वर है तो वो आग बरसाए और जो वेदी पे जो कुछ रखा है वो भस्म कर दिया जाए। और उसके बाद मैं भी यही करूँगा। अगर मेरा परमेश्वर सच्चा है तो आग बरसाएगा और वेदी और बलिदान जो भी कुछ है उसको वो भस्म कर देगा। मेरे प्रियो, ऐसा होता है। लोगों ने कहा, हाँ भाई ठीक बात है, इस तरह से प्रकट हो जाएगा, पता चल जाएगा कि वास्तव में सच्चा परमेश्वर कौन है। बाल देवता के पुजारियों ने वेदी बनाई, बलिदान को रखा और वो चिल्लाते रहे, पुकारते रहे, अपने आप को घायल करते रहे। उनका देवता उस वेदी को और बलिदान को भस्म करने के लिए नहीं आया, क्योंकि वो है ही नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं। इस बात को आप समझ लीजिए कि वो है ही नहीं। है कौन? उसके पीछे शैतान। लेकिन जहाँ परमेश्वर है वहाँ शैतान आ नहीं सकता। शैतान को इजाज़त नहीं थी कि वो वहाँ पर हाथ बढ़ाए आगे। मेरे प्रियो, फिर एलिया की बारी आई। एलिया ने कहा, बहुत हो गया, अब बंद करो ये ड्रामा। अब मैं वो काम करता हूँ जिसे परमेश्वर ने कहा है। और उसने क्या किया? सबसे पहले उस वेदी को उसने खड़ा किया जो गिराई गई थी, क्योंकि इजेबेल ने अहाब के द्वारा परमेश्वर की सारी वेदियों को गिरा दिया था। सबसे पहले उसने वेदी को बनाया, खड़ा किया। मेरे प्रियो, क्या आपके घर की वेदी तैयार है या गिरा दी गई है? क्या आपके घर में सुबह और शाम परमेश्वर की आराधना होती है? अगर नहीं होती है तो आपके घर की वेदी गिरा दी गई है। शैतान आपके घर की वेदी को जब ढा देगा, फिर आप उसकी शक्तियों के सामने खड़े नहीं रह सकते। आपके घर में वेदी का होना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर की सुबह और शाम आराधना होना, उसके वचन का पढ़ा जाना, उसकी प्रशंसा में गीत गाया जाना और बारी बारी से प्रार्थना किया जाना अति आवश्यक है। इसके बिना कोई भी व्यक्ति परमेश्वर में मजबूती के साथ खड़ा नहीं रह सकता। इसके बिना कोई भी स्वर्ग जाने की अभिलाषा नहीं कर सकता, स्वर्ग जाने का ख्वाब नहीं देख सकता, क्योंकि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, केवल वचन के द्वारा ही वो हमसे प्रकट करता है। मेरे प्रियो, और एलिया ने बलिदान को रखा। याकूब के जो 12 पुत्र थे उसके हिसाब से उसने 12 पत्थरों से वेदी बनाई, लकड़ी को सजा कर रखा, बछड़े को काट के उसके ऊपर रखा और उसने लोगों से कहा, इस वेदी को और बलिदान को भिगो दो, एक बार और भिगो, एक बार और भिगो, ताकि किसी को कोई संदेह ना रहे कि हो सकता है एलिया ने नीचे आग रख दी हो। मेरे प्रियो, फिर वो दुआ करने लगा, ऐ खुदावंद प्रकट कर दे कि तू ही सच्चा परमेश्वर और मैंने जो कुछ किया तेरी मर्जी के मुताबिक किया। और मेरे प्रियो, आग आसमान से बरसती है और वेदी और बलिदान दोनों भस्म हो जाते हैं। जब ये वेदी और बलिदान दोनों भस्म हो जाते हैं, उसके बाद सारे इस्राएली जो अब तक दो विचारों में लटके हुए थे, वो मुंह केवल गिर जाते हैं, परमेश्वर को दंडवत करते हैं और कहते हैं, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। मेरे प्रियो, यहाँ पर सच्चाई की जीत होती है। परमेश्वर का जो नबी अकेला नबी है उसकी जीत होती है। यहाँ आप एक बात को समझ लें कि सत्य
परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्य की हमेशा विजय होती है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, जो बाल देवता के पुजारी हैं, जो झूठे नबी हैं, जो झूठे भविष्यवक्ता हैं, अशेरा के पूजने वाले हैं, जो रानी की मेज पर खाया करते थे, वो अभी भी इस सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और इसलिए परमेश्वर का दास, परमेश्वर का नबी क्या करता है? लोगों से कहता है, इन सारे झूठे नबियों को पकड़ लो और नीचे ले जाकर उनको नाले में उन सब को वो ख़त्म कर देता है। मेरे प्रियो, जिस दिन मसीह यीशु आएगा उस दिन यही होगा। वो अपने लोगों को अपने साथ लेकर जाएगा और वे सब जो असत्य के प्रचारक हैं, असत्य को मानने वाले हैं, असत्य के समर्थक हैं, वो सब मार दिए जाएंगे, भस्म कर दिए जाएंगे। इसके बाद वो अहाब से कहता है, राजा से कहता है कि तू खा पी, और मैं तो बरसात को आता हुआ देख रहा हूँ। मेरे प्रियो, यहाँ पर उसके विश्वास को देखिए। कहीं कोई बरसात नहीं है, कुछ नहीं है, पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है, घुटनों के बल गिर जाता है और प्रार्थना करने लगता है। जब वो प्रार्थना कर रहा होता, अपने सेवक से कहता, देख समुद्र की तरफ देख, कहीं से कुछ दिखाई दे रहा? कह रहा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जा, फिर जा, फिर जा। 7 बार वो जाता है और जब 7वें बार आकर वो बताता है कि स्वामी, हाथ के बराबर समुद्र से एक छोटा सा बादल उठ रहा है, और वो नीचे उतरता है, धन्यवाद देता है एलिया परमेश्वर का। उसका स्ट्रांग विश्वास देखिए, मजबूत विश्वास। और थोड़ी देर में भयंकर बरसात होती है और एलिया जो है अहाब के रथ के आगे आगे इजराइल तक दौड़ के जाता है। अगले दिन ही इस बड़ी जीत के बाद जब अहाब जाके रानी को बताता है, ईजेबेल को बताता है, तो ईजेबेल जो है वो बहुत क्रोधित हो जाती है। एलिया को संदेश देती है कि कल अगर मैंने भी तुझे भी इसी तरह से नहीं मरवा दिया तो देवता मेरे साथ इससे भी बुरा करें। और ये बात सुनकर ये नबी घबरा जाता है, अपने जीवन को लेकर भागने लगता है। मेरे प्रियो, हमारे और आपके जीवन में ऐसा हो सकता है। कई बार जब हमारी जीत होती है और जीत के तुरंत बाद ही कई बार जो शैतान का वार है हमारे ऊपर बहुत ही मजबूत होता है, और इसके ऊपर भी मजबूत वार हुआ। एलिया अपनी जान को बचा के भागा और भागते 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 जंगल में जाकर जब बहुत थक गया तो एक पेड़ के नीचे लेटकर सो गया। मेरे प्रियो, वहाँ पर स्वर्गदूत आता है, उसे उठाता है और कहता, उठ और खा। एलिया उठता है तो देखता है वहाँ पर सुराही में पानी रखा है और पत्थरों के ऊपर सिकी हुई रोटी रखी हुई है। रोटी खाता है, पानी पीता है, फिर सो जाता है। दूसरे दिन फिर वही होता है। फिर परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसे उठाता है, जगाता है, उठ खा पी, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। एलिया जो पहले मांसाहारी था, यहाँ पर आप देखिए परमेश्वर उसकी डाइट में किस तरह से बदलाव लाता है, उसके भोजन में किस तरह से बदलाव लाता है। जब कौवे उसके लिए मांस ला सकते थे तो स्वर्गदूत भी उसके लिए मांस ला सकता था, लेकिन नहीं, स्वर्गदूत ने रोटी और पानी उसे ला कर दिया। उसने खाया और 40 दिन की यात्रा की, और उसके बाद उसने अपनी जगह उसका स्थान लेने के लिए उसने एलीशा का चुनाव किया। मेरे प्रियो, आप एलिया के पूरे जीवन को देख लीजिए, उसने बार बार गलत बात का विरोध किया। राजा को भी झिड़कने से वो नहीं चूका, उसके अंदर इतना विश्वास था। जब अहाब ने नाबोत की दाखबारी को अपने कब्जे में कर लिया, उसको मरवा कर, तो एलिया ने जाकर उसे ताड़ना दी, उसने बताया कि तूने गुनाह किया है। और उसके बाद अहाब ने तौबा की, ठाट ओढ़ा, दबे पांव चलने लगा और उसने पश्चाताप किया। मेरे प्रियो, एक समय आया कि यही एलिया जो है स्वर्ग पर जीवित उठाया गया। हम सीख रहे हैं कि अवशेष लोगों की पहचान क्या है। परमेश्वर के वचन में एलिया के बारे में एक बहुत ही स्पष्ट सच्चाई है। हम बाइबल में 3 एलिया को देखते हैं। एक ऐतिहासिक एलिया जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, दूसरा यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो एलिया की आत्मा में होकर आता है और उस कार्य को करता है जिस कार्य को उस समय में एलिया ने किया था।
और उसके बाद अंतिम समय में एक तीसरा एलिया, यानी ये जो अवशेष लोग हैं वे लोग होंगे जो एलिया की आत्मा में होकर एक बड़ी बेदारी और बदलाव के लिए कार्य करेंगे। मेरे प्रियो, एलिया का उदाहरण आपके और मेरे सामने है। आवश्यकता है कि हम इसका अध्ययन करें, अपने जीवन को मिलाएं। क्या हमारे अंदर वो साहस है कि हम सत्य के विरोध में खड़े हो सकें, सत्य का विरोध कर सकें, चाहे हम अकेले ही क्यों ना हो, लेकिन हम सत्य पर अडिग रहें। देखा गया है जब हमारे विश्वासीगण किसी जगह में जाते हैं और किसी ऐसी जगह में जाकर वो रहने लगते हैं जहाँ पर दूसरे विश्वासीगण नहीं हैं, तो वो क्या करते? वो दूसरे विश्वासियों के साथ मिल जाते हैं, दूसरी कलीसियाओं के साथ मिल जाते हैं जिनका विश्वास हमारे जैसा नहीं है, और वहीं पर वो सदस्यता ले लेते हैं और अपने विश्वास से पीछे मुड़ जाते हैं, अपनी आत्मा का नुकसान उठाते हैं। और जब हमारी उनसे कभी मुलाकात होती है तो कहते हैं हाँ, हम भी विश्वास में थे, हम भी वचन के अनुसार चलते थे, लेकिन चूँकि यहाँ पर चर्च नहीं है, यहाँ पर पादरी नहीं है, यहाँ पर कोई आता नहीं है, इसलिए हम दूसरों के साथ जाकर मिल गए। मेरे प्रियो, आप कल्पना कीजिए कि अगर आपको रोटी ना मिले तो क्या आप गोबर खा सकते हैं? नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी यही बात बता रहा है कि जब आप अपने व्यवहारिक जीवन में आपको रोटी ना मिले तो गोबर नहीं खा सकते। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको अपनी संगति के लोग ना मिले तो वहाँ आप दूसरी संगति में नहीं जा सकते। आपको चाहिए कि आप अपने विश्वास में अडिग रहें और दूसरे लोगों को अपना विश्वास बताएं, अपनी साक्षी बताएं, अपनी गवाही बताएं, अपने वचन से, बाइबल से उनसे बातचीत करें और अपने समूह को आप बढ़ाएं। मेरे प्रियो, आप देखिए सारे गुनाहगार यही कर रहे हैं। एक इंसान जब वो सबसे पहले बीड़ी, सिगरेट, शराब, तमाम गलत कामों को शुरू करता है तो वो सेत मेत में शुरू करता है, और जब वो उन चीज़ों को लेने लगता है तो फ्री में वो दूसरों को देता है। हवा ने जैसे ही वो फल खाया जो उसे नहीं खाना चाहिए तो जाकर तुरंत ही उसने आदम को दिया। आदम ने उसे नहीं बुलाया कि भाई आ जा, तू कहाँ है, तूने वो अकेले खा लिया, मुझे क्यों नहीं दिया। समझने वाली बात है मेरे प्रियो। एलिया ऐसा मजबूत व्यक्तित्व का मनुष्य था, वो विश्वास में अडिग रहा जबकि उसका कोई साथ देने वाला नहीं था। हालांकि वो इस बात को कहता है कि हे परमेश्वर, मैं अकेला ही रह गया हूँ, तेरे सारे नबी मारे गए हैं। मेरे प्रियो, वहाँ पर हमें पता चलता है कि ओबद्याह के द्वारा 100 नबियों की रक्षा की गई, 100 नबियों को परमेश्वर ने बचा के रखा। और एक बात और है, जबकि वो भागते भागते बहुत दूर चला जाता है, वो 40 दिन की यात्रा करता है, होरे पर्वत पर पहुँचता है और वहाँ जाकर परमेश्वर उससे मुलाकात करता है और उससे कहता है, हे एलिया, तेरा यहाँ पर क्या काम है। परमेश्वर उसको बता रहा है कि ये तेरी सही जगह नहीं है, तुझे तो चुना गया है कि तू सुसमाचार का प्रचार कर, क्योंकि मैंने तेरी अब तक रक्षा की है, मैं आगे भी तेरी रक्षा करूंगा। और वो कहता है, नहीं स्वामी, मैं अकेले रह गया हूँ, सब तेरी वेदियों को उन्होंने गिरा दिया है, तेरे लोगों को मार डाला है। वहाँ पर परमेश्वर एक बहुत ही उत्साह बढ़ाने वाली बात करता है, जो मेरे और आपके उत्साह को बढ़ाने के लिए काफ़ी हो सकती है। आइए मेरे साथ आप अपनी बाइबल को खोलें, पहला राजा और उसका 19 अध्याय का हम 18 पद पढ़ेंगे। लिखा है, तो भी मैं 7,000 इसराइलियों को बचा रखूँगा, ये तो वे सब हैं जिन्होंने ना तो बाल के आगे घुटने टेके और ना मुँह से उसे चूमा है। आप देखिए, परमेश्वर कह रहा है कि तू सोच रहा है कि तू अकेला है, नहीं, मैं 7,000 ऐसे लोगों को बचाए रखूँगा जो मेरे विश्वास में बरकरार हैं, जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके हैं, उसे चूमा नहीं है, इसलिए मैं उनकी रक्षा करूँगा। क्या ही उत्साहवर्धक संदेश है मेरे प्रियो। अगर आप बाल के आगे घुटने नहीं टेकेंगे, अगर आप असत्य को दंडवत नहीं करेंगे, सत्य में बने रहेंगे, तो ये प्रतिज्ञा आपके लिए है। परमेश्वर कहता है,
मैं उन्हें बचाए रखूंगा। परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा जब वो सताव का समय आएगा। परमेश्वर का स्वर्गदूत आपको संभालेंगे, आपके भोजन का प्रबंध वो करेंगे, आपके पानी का प्रबंध वो करेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। दुनिया की परेशानियों को देखकर विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। एलिया का परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। एलिया के परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर आज आपको पुकार रहा है। क्या आप एलिया के जीवन को अपनाएंगे? जबकि इस दुनिया में गुनाह हद से ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्या आप एक साधारण रहन सहन को अपनाएंगे, साधारण खान पान को अपनाएंगे और वचन के अनुसार चलने का दृढ़ फैसला करेंगे, चाहे जो भी हो जाए, कि मैं एलिया के समान परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करूंगा। परमेश्वर जो मुझसे कहेगा, जिसके पास भेजेगा, मैं जाऊंगा और जाकर संदेश दूंगा। मेरे प्रियो, हमें समझौतावादी लोगों की आवश्यकता नहीं है, मजबूत लोगों की आवश्यकता है, ताकि परमेश्वर उनके द्वारा महान कार्यों को कर सके। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने आपसे बातचीत की है। यदि आप अपना जीवन प्रभु को आज अर्पित करते, अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, तो आइए मेरे साथ मिलकर आप प्रार्थना करिए, अपना जीवन परमेश्वर को आज सौंप दीजिए। परमेश्वर आज से ही आपके जीवन में महान कार्य करना शुरू करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवादी हैं कि आपने एक बार और हमसे बातचीत की और आपके दास एलिया के चरित्र को हमारे सामने प्रकट किया, जो अवशेष लोगों का एक नमूना है, आदर्श है, प्रतीक है। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी इन बेटी और बेटियों के लिए, जिन्होंने अभी अपने सर को झुकाकर अपने पापों से पश्चाताप कर रहे हैं। प्रभु, हर एक को क्षमा करें, हर एक को साहस और धैर्य और सत्य के ऊपर चलने वाला आत्मा दें। इनके घरों में खुशहाली और आनंद हो। परमेश्वर, आप इनकी देखभाल करें और परमेश्वर के विश्वास को बढ़ाएं, ताकि इनके द्वारा आपका वचन, आपका संदेश तमाम लोगों तक पहुँचे और बहुत से लोग जो अभी भी अंधेरे में हैं, वो आपके वचन को प्राप्त करके प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो सकें। पिता परमेश्वर, हम सब की देखभाल करें और आपके पुत्र प्रभु यीशु के आगमन के लिए तैयार करें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं।